सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे पहली बैटरी सन 1800 में नहीं बल्कि 2000 साल पहले बनाई गई थी। एक साधारण सा मिट्टी का बर्तन जिसके अंदर तांबे की एक नली और उसके बीचों बीच लटकी हुई लोहे की एक रोड। क्या ये कोई एंशिएंट टेक्निक थी जिससे बिजली पैदा कर सकते थे, या फिर कोई एक धार्मिक पात्र? क्या प्राचीन लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग को जानते थे? क्या वो सोना चांदी चढ़ाने के लिए बैटरी बनाया करते थे, या फिर ये सब एक नजरों का धोखा था? स्वागत है बगदाद बैटरी के रहस्य में। आज हम इस प्राचीन पहेली की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि क्या प्राचीन विज्ञान आज के विज्ञान से भी आगे था। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक और रहस्य से भरी यात्रा के लिए, जहां इतिहास और विज्ञान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। बगदाद बैटरी, जिसे कभी कभी पार्थियन बैटरी भी कहा जाता है, दरअसल एक मिट्टी का बर्तन था जिसके अंदर एक तांबे की नली मौजूद थी। इस तांबे की नली के बीच बीच में बिना उसे छुए एक लोहे की रोड लटकी हुई थी। इन दोनों यानी तांबे की नली और लोहे की रोड को एस्फॉल्ट से सील किया गया था। ऐसे कई बगदाद बैटरी जैसे अवशेष मिलते हैं जिन्हें सन 1936 में बगदाद के पास खुजूत राबू नामक गाँव की खुदाई के दौरान खोजा गया था। ये गाँव लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है और इसे पार्थियन काल में बनाया गया था, जो कि 250 ईसा पूर्व से लेकर 224 ईस्वी तक फैला हुआ था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये बैटरियां हमें प्राचीन मेसोपोटामिया टेक्निक्स की झलक दिखाती हैं, लेकिन इसका असली उद्देश्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। बगदाद बैटरी आज भी साइंटिफिक एक्सपर्ट के बीच एक रहस्यमय और विवादित विषय बनी हुई है। मुख्य धारा के विद्वान इसे किसी आम इस्तेमाल की वस्तु मानते हैं, शायद कोई साधारण भंडारण यंत्र, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्राचीन रहस्यों में रुचि दिखाने वाले रिसर्चर्स और वैकल्पिक इतिहास के समर्थक इसे केवल एक साधारण वस्तु नहीं मानते। उनका मानना है कि ये बैटरी प्राचीन विद्युत टेक्निक का संकेत हो सकती है, एक ऐसी टेक्निक जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत द्वारा धातु चढ़ाने के काम में इस्तेमाल की जाती थी। क्या वाकई ये सिर्फ एक सामान्य बर्तन था, या फिर इसके भीतर छुपा है एक ऐसा रहस्य जो हमें प्राचीन साइंस की एक झलक दिखाता है, वो विज्ञान जो शायद हमसे भी कई कदम आगे था। प्राचीन अक्काद और बेबीलोन सभ्यताओं में भी डॉक्टर्स यानी वैद्य पुराने जमाने में हुआ करते थे। आसीपू और आसू दो टाइप के वैद्य हुआ करते थे। आसीपू वो थे जो बीमारी का पता लगाते थे या तो लक्षणों को देखकर या फिर दिव्य संकेतों के जरिए, और दूसरे होते थे आसू जो इलाज तो करते थे कभी औषधियों से और कभी मंत्रों के उच्चारण से। लेकिन अमेरिकन साइंटिस्ट केसर का मानना है कि हो सकता है कि आसू किसी ऐसी टेक्निक्स का इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते थे जो किसी को नहीं पता थी। केसर की थ्योरी कहती है कि एक बैटरी से भी कम वोल्टेज अगर हो और ऐसी कई बैटरियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो इतनी शक्ति जरूर पैदा हो सकती है कि शरीर के किसी भी हिस्से की नसों को शून्य किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रोग्राफी और इलेक्ट्रोथेरेपी करती है। और मेसोपोटामियन चिकित्सा पद्धति में भी कई ऐसे तत्व थे जो इस तरीके की विद्युत चिकित्सा को इस्तेमाल किया करते थे। तो क्या बगदाद बैटरी सिर्फ एक रहस्यमय कलाकृति थी, या फिर ये दुनिया की पहली इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन कही जाती थी? सवाल अब भी खड़ा है, क्या विज्ञान ने वाकई इतिहास को दोहराया है? फिर इतिहास ही विज्ञान से एक कदम आगे था। जब बगदाद बैटरी पहली बार खोजी गई थी तो इसकी जानकारी तुरंत दुनिया के सामने साझा नहीं की गई, क्योंकि ये सबसे अजीब सा अवशेष उस सोच में फिट नहीं बैठता था जिसे इतिहासकार इग्नोरेंस पैराडिगम कहते हैं। इग्नोरेंस पैराडिगम का मतलब यानी ये मान लेना कि प्राचीन सभ्यताएं टेक्निक रूप से पिछड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे पार्थियन सभ्यता की खुदाई में और ऐसी बैटरियां सामने निकलकर आती गई, ये गहरा और रहस्य होता चला गया। कुछ आलोचक और रिसर्चर्स का कहना है कि ये तो सिर्फ एक साधारण बर्तन था जो शायद पपीरस रखने के लिए उस समय पर यूज किया जाता होगा, लेकिन कुछ लोगों ने अलग विचारधारा रखी। उन्होंने
कहा कि नहीं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीज कोई आम चीज नहीं हो सकती। लेकिन अगर सवाल ये होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग उस टाइम पर उपस्थित थी तो अब तक की इलेक्ट्रोप्लेटेड वस्तुएं उस समय से लेके आज तक क्यों नहीं मिली। कई रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि इस बर्तन में कास्टिक लिक्विड यानी तेजाब जैसा कोई तरल पदार्थ भरा होता था। बर्तन के अंदर की क्रोसिव प्रॉपर्टीज और ऊपर से डामर की सीलिंग इस बात की ओर इशारा करती है कि इसमें सिरका या शराब जैसी कोई तेजाबी चीज डाली जाती थी जो उस समय में बहुत आसानी से उपलब्ध थी। अब सवाल ये उठता है, क्या बगदाद बैटरी कोई अकेला उदाहरण था या उस समय पर और भी बैटरी या ऊर्जा के स्रोत थे। असल में बगदाद बैटरी के अलावा उस समय की किसी भी सभ्यता से हमें कोई दूसरी बैटरी जैसी खोजें नहीं देखने को मिलती। न ही ग्रीक टाइम में, न ही रोमन और न ही मिस्र के समय में कहीं से भी कोई प्रमाणित इलेक्ट्रिक सेल को नहीं पाया गया। दूसरी प्राचीन टेक्निक्स जैसे कि जल चक्की, पवन चक्की या सूर्य की रोशनी का उपयोग मुख्य रूप से मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी तक बदलने के लिए ही सीमित किया जाता था। लेकिन बगदाद की बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रही थी, यानी ये एक मॉडर्न बैटरी प्रिंसिपल का रो वर्जन था जो उस समय पर भी उपलब्ध और आविष्कार हो गया था। और सबसे खास बात तो ये है, ये कोई स्टोरेज सेल नहीं था जैसे कि आज की लिथियम बैटरीज होती हैं, बल्कि इसे उपयोग करने के लिए एसिडिक तरल पदार्थ डालकर उसी समय तुरंत वोल्टेज निकालने का तरीका अपनाया जाता था, यानी प्राचीन डायरेक्ट करंट जनरेटर, जो इसे अलग, अनोखा और रहस्यमयी बनाता था। तो दोस्तों, एक साधारण मिट्टी का बर्तन, एक तांबे का सिलेंडर और एक लोहे की कील, क्या यही थे हमारे पूर्वजों और हमारे प्राचीन लोगों के छुपे हुए विज्ञान के राज? शायद हम आज जो खोते जा रहे हैं वो हजारों साल पहले ऐसी टेक्निक्स को खोज चुके थे जो आज हम फिजिकली बना रहे हैं। क्या हमारे पूर्वजों ने बिजली का रहस्य पहले ही जान लिया था या फिर ये सिर्फ हमारी एक कल्पना है? इस रहस्य का जवाब आज भी मिट्टी में दबा है। क्या बगदाद बैटरी सिर्फ एक संयोग था या सिर्फ ये इतिहास की सबसे बड़ी भूली गई टेक्नोलॉजी थी? सोचिए, अगर सच में प्राचीन लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे तो इतिहास के अंधेरों में और अभी क्या क्या छिपा है जिसका खुलासा होना अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।